डॉक्टर सीबी सिंह नॉलेज ग्राम पटना से आपके समक्ष मोबाइल की लत पर अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि बच्चों को मोबाइल की लत के वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसी सिलसिले में मुझे एक बात याद आई, एक घटना याद आई। पिछले वर्ष मैं एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में गया था, जहाँ पर एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ, जिसमें बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा था। बड़ी बेटी को शायद 7वीं में थी वो बच्ची, और उसको आउटस्टैंडिंग चाइल्ड का अवार्ड मिला था। ये उस बच्ची को पढ़ाई में भी अव्वल थी, स्पोर्ट्स में भी और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी। साथ में उसका छोटा भाई था, और मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया बच्ची को, उसकी माँ को। तो माँ को शायद ये लगा होगा कि छोटे बच्चे की तारीफ भी होनी चाहिए, तो माँ ने बताया कि ये पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन हमारा बेटा मोबाइल पर बहुत अच्छा है, और ये मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो भी समस्या हमारे हस्बैंड को या मेरी बेटी को आती है, ये मेरा छोटा बेटा ही ठीक करता है। और मैंने देखा उस बच्चे के आंखों पर मोटा चश्मा लगा हुआ था और थुलथुला सा बदन, अलग सा दिख रहा था बच्चा वो। मैंने भी कहा कि ठीक है, ये बातें तो अच्छी हैं, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं है कि मोबाइल और लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा वक्त बिताने की वजह से, स्क्रीन टाइमिंग के बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपने बच्चे का कितना नुकसान कर दिया। हाँ, ये अच्छा है कि उसे ये बातें उससे ज़्यादा पता हैं जो उसकी बहन को या उसके पिता को पता नहीं है, लेकिन उस बच्चे को तो शायद खाने का स्वाद नहीं पता होगा, प्यासे होने में पानी का स्वाद नहीं पता होगा, उसे पता नहीं कि जो कोमल भावनाएं बच्चों में विकसित होती हैं उसका क्या। वो तो पूरे दिन शायद कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने मोबाइल में डूबा रहता होगा। इस जो बच्चे ने पाया है उससे ज़्यादा कहीं खो दिया है आपने। और फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बेटी तो बेटी की तरह है, और वो बचपन में बहुत सारे खिलौने तोड़े उसने, अभी भी वो उसके हाथों से चीज़ें टूटती हैं, नुकसान करती है, पढ़ती भी नहीं है। यद्यपि वो क्लास टॉप करती है, लेकिन घर में पढ़ती नहीं है। यूं ही ऐसे ही हो जाता है, मेरा बेटा उसकी तुलना में ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा टाइम दिखाता है। मुझे लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत हुई है परिवार में, मोबाइल एडिक्शन को लेकर के। छोटी बच्ची पर उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन बच्चे पर मुझे लगा कि उसकी आंखों के चश्मे के पीछे भी कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन का ही रोल मुझे लगा। मैंने कुछ बताने की कोशिश की, उस वार्षिकोत्सव का समय था, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती थी, लेकिन ये मैंने ज़रूर बताने की चेष्टा की कि एक चीज़ पाने की कोशिश में अपने बच्चे के साथ बहुत कुछ गंवा दिया है, और वो उसको वापस लाने के लिए आपको अलग से कोशिश करनी पड़ेगी। और वही कोशिश हम आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे आज, कि अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी बात हो गई है, जो मोबाइल की लत उससे ज़्यादा हो गई, तो आपको क्या करना होगा, कौन से रास्ते हैं जिससे हम बच्चे को फिर से वापस ला सकते हैं, उसके हेल्थ को, मेंटल, फिजिकल, उसके इमोशनल हेल्थ को फिर से वापस ला सकते हैं। देखिए, एक बात तो आप ध्यान रखें कि इस जो लत है, इस लत को दबाव के साथ, डांट डपट के साथ या दंड दे करके ठीक नहीं किया जा सकता, और ना ही इसमें कोई प्रीचिंग का या कोई बड़े उपदेश का या बड़ी काउंसलिंग का कोई बड़ा लाभ होता है। ये लत ऐसी नहीं है जिसको आप सामान्य प्रयत्नों से हटा सकें। कई बार पेरेंट्स मोबाइल तोड़ देते हैं, छिपा देते हैं, बच्चों की पिटाई करते हैं, ये सब और भी बच्चे के व्यक्तित्व को ख़राब करती है बातें। क्या करें? अब करना ये होगा कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई काम ढूंढा जाए जिसमें बच्चे की रुचि हो, पता किया जाए बच्चे के व्यक्तित्व को देख करके कि और कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं जिसमें बच्चा जा सकता है और वो उसमें कुछ आगे बढ़ सकता है। जितना ज़्यादा वो किसी दूसरी हॉबी में इन्वॉल्व होता जाएगा, उतना ही वो धीरे धीरे मोबाइल से अलग होता जाएगा। उसकी रुचि का काम जब उसे खुद देखने लगेगा, तो उसे शायद उस मोबाइल के प्रति रुचि धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि आप ये जानिए कि अगर एक बच्चा कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर एक प्लांट को देखता है
उसमें जो खुशी होती है, अगर वो प्लांट खुद लगाए और उसको बढ़ता हुआ देखे तो शायद ज़्यादा खुशी होगी। इसी तरह से और तमाम ऐसे रास्ते हैं, म्यूज़िक, डांस, स्विमिंग, गार्डनिंग, एनिमल केयर हो सकता है, ओरिगामी हो सकती है, फोटोग्राफी, पेंटिंग हो सकती है, स्क्रैप बुकिंग, क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, रीडिंग, न्यूज़पेपर, खासतौर से न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यू अराइवल्स बुक्स का पढ़ना, सिंगिंग हो सकता है, योगा एक रास्ता है, क्राफ्ट हो सकता है, बेकिंग, कुकिंग, ड्राइंग, ड्रामेटिक्स में आप सिखा सकते हैं, उसको वुड वर्क में ले जा सकते हैं, निटिंग सिखा सकते हैं, साइकिलिंग सिखा सकते हैं, और यहाँ तक कि एक नई चीज़ आप मैजिक सिखा सकते हैं, मैजिक ट्रिक्स सिखा सकते हैं बच्चे को, और इनमें से जो उस बच्चे को अच्छा लगे उसकी तरफ आप आगे ले जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो बच्चा मोबाइल की लत से हटेगा और अपनी जो हॉबी है उसकी तरफ वो बढ़ेगा, ये मेरा पूरा यकीन है। हाँ, इन जो हॉबीज़ की हमने चर्चा की है, इसके अलावा तमाम और हॉबीज़ हैं जो आप देख सकते हैं उस बच्चे में हैं, अगर हैं रुचि को उसके अनुसार उसको फैलाएं, उसका विकास करें। हाँ, एक और बहुत बेहतरीन हॉबी है इसके अलावा जो मैंने बताई और जो किताबों में छपी हैं, और वो हॉबी ऐसी है जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ जितनी है कि वो अकेली हॉबी है जो बच्चों को इस मोबाइल की लत से दूर ले जाएगी, और उस खास तरह की हॉबी के बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। इंतज़ार करें, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।